हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आज आपके अपने चैनल लर्न एंड श्योर सक्सेस में हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास लेकर आया हूँ। समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, समास के प्रकार और ट्रिक सहित आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि समास किसे कहते हैं। समास जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिक सहित समझे तो अब तक दादा यानी कि अ से बनता है अवयव भाव समास, ठीक है। और ब से बनता है बहुव्रीहि समास, त से बनता है तत्पुरुष समास, क से बनता है कर्मधारय समास, द से बनता है द्विगु समाज और द से बनता है द्वंद्व समाज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस समी समास के उदाहरण व परिभाषा। समास के प्रकारों में से सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे अवयव भाव समास। अवयव भाव समास किसे कहते हैं, तो देखिए, यह समास वह समास होता है जिसका पहला पद प्रधान हो, अवयव भाव समास कहलाता है। यदि उसके उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर इसके ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर दिन या हर रोज। दूसरा है उदाहरण यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति भर। तीसरा उदाहरण है अकारण यानी बिना कारण के। दूसरा है समास बहुव्रीहि समास, यह वह समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे उदाहरणों की बात करें तो पहला उदाहरण है दशानंद, दशानंद यानी कि 10 है आनंद जिसके। दूसरा उदाहरण है लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट है वह, पेट नहीं, जिसकी जो सूंड है वह लंबी है। तीसरा उदाहरण है नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, यानी जिसका गला नीला है वह, यानी कि नीलकंठ। तीसरा उदाहरण नहीं, तीसरा समास है तत्पुरुष समास। यह वह समास है जिसका अंतिम पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो चिड़ियाघर, चिड़िया मार, चिड़िया मार यानी चिड़िया को मारने वाला। दूसरा उदाहरण है कामचोर, कामचोर यानी कि काम से चोर। तीसरा उदाहरण है देवालय, देवालय यानी देव के लिए, आलय यानी कि भगवान के लिए जो घर होता है उसे कहते हैं देवालय। अब हम चौथा समास पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे यह वह समास है जिसका पहला पद प्रधान हो और बाकी समस्त पद है वह क्रिया वह विशेषण का काम करते हैं, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरणों की बात करें तो नील कमल यानी कि नीला कमल या नीला है जो कमल। दूसरा उदाहरण है महाकाव्य, महाकाव्य यानी कि महान काव्य या महान है जो काव्य। तीसरा उदाहरण है बीरबला, बीरबला यानी कि वीर बाला या वीर है जो बाला। अब पांचवा समास यह है कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, यह वह समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं सभी शब्दों या पदों के बीच योजक चिन्ह का लोप होता है, यानी कि दो शब्द होते हैं जैसे कि माता पिता या भाई बहन, इनके बीच में योजक चिन्ह होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरणों की बात करें तो है माता पिता, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, सबसे अंतिम और लास्ट समास द्विगु समास। यह वह समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और द्विगु समास कहलाता है। जैसे उदाहरणों की बात करें, त्रिफला है, चौराहा है, पंचमुखा है। त्रिफला यानी 3 फलों का समूह, चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, पंचमुखा यानी 5 मुखों का समूह। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, तो आज आपने इस मेरे वीडियो के माध्यम से आपने समास को पूरी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।